कि राजनीति में आपकी आवश्यकताओं को समाजवादी पार्टी पूरा नहीं कर पाई। मनोज काका जी जवाब दीजिए। देखिए श्रीन, कई सारे सवाल आपने उठाया और इनके सवालों का जवाब, इनका जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जो महत्वाकांक्षा है, उसको इस देश का कोई जनमानस पूरा, कोई राजनीतिक दल पूरा नहीं कर सकता। और आपके माध्यम से आपने कम दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से पहले ये जानते हैं इनका राजनीतिक जो उद्भव हुआ, तो आप लोगों को हाथ मिलाने से पहले आपको भी तो मालूम था ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं पता था। मनोज काका तो लीजिए, आप श्रीन सुन तो लीजिए। नहीं, ये कौन बोल रहे हैं? सोनेलाल देखो भाई, मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, बोल संतोष जी, ये मनोज काका हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सुन लीजिए एक बार उनको। असल में अच्छा, समाजवादी पार्टी प्रतिबद्धता नहीं होती है श्रीन। हाँ, समाजवादी पार्टी, हाँ बोलो भैया। अभी सुन लो, आप मेरी बात सुन लो, फिर आप बोलना अपनी बात। जब जिसकी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारधारा नहीं होती, ये आप तो आर्काइव का जमाना है, अपने 1 साल पुराना वीडियो ओम प्रकाश राजभर को देखना चाहिए। जिन लोगों को मां बहन की गालियां देते थे, आज वो लोग इनके अपने कोठरी में बैठा लिए। और जो सलभ भाई बात कर रहे थे कि हम किसी का तिरस्कार नहीं करते हैं, हम सबको समता के भाव से देखते हैं। अरे आप हर उस अरे भाई, मायावती को वीवीआईपी में आप लोग पीटे और फिर मंच पे पैर छूले थे, ये कौन किया था? पार्टी में काका के वो भूल गए? वीवीआईपी में जो बहुजन समाज पार्टी के साथ आपके लोगों ने किया। अब ओम प्रकाश राजभर से पूछो कि जो मां बहन की गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दी थी, वो वही ओम प्रकाश राजभर आज हैं कि दूसरे हैं? इसका जवाब समाजवादी पार्टी के नेता नहीं देना चाहते हैं। अब इनको बधाई क्या? अब भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराएगी क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों पिछड़ों का हक मिल गया क्या? अब वैसे ही मंत्री बनेंगे जैसे पिछली बार बने थे? अपने घर के 100 मीटर का सड़क नहीं बनवा पाए थे। तो सवाल ये है कि एक राजनीतिक दल के रूप में आप चिंता अपनी करो। ठीक है, लेकिन देखिए ये सारी बातें आपको भी मालूम थी, ये आपको भी पता थी महत्वाकांक्षाएं किसकी कितनी हावी हैं और किसकी कितनी नहीं, और अगर साथ आना होता है तो फिर क्यों आना होता है, ये सबको पता है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। 1 मिनट, एक ही वाजपेयी जी का रुक कर लेती हूँ। मनोज जी, मैं आऊंगी फिर से आपके पास। मनोज जी, संतोष जी, आप प्लीज, मेरे पास और भी मेहमान है, आप दोनों चुप हो जाए तो मैं उनसे सवाल करूँ। बाकी लोग भी है ना, प्लीज प्लीज। AK वाजपेयी जी, कब फैसला लेंगे? कब तय होगा कि आखिर किधर जाना है और किधर नहीं? संकेत तो दे दिए, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान बाकी है। देखिए ऐसा है, अभी सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे थे कि ये गठबंधन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी गठबंधन करे तो इनके तर्कों से ये लग रहा है कि इनको ऐतराज है। अगर संविधान में आपको आज़ादी है तो हमको भी आज़ादी है। बीजेपी की सीटें ज़्यादा है, इसमें क्या दिक्कत है? गठबंधन की राजनीति अगर चल रही है, और ये आज से नहीं चल रही, पिछले 20 सालों से यही चल रहा है, यूपीए और एनडीए। तो इसी तरह की राजनीति का अगर चुनाव आने वाला है और लड़ाई होनी है तो दोनों तरफ से तैयारी हो रही है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। अब आइए हमारी बात पे। देखिए, निमंत्रण हमको आया है और 3-4 दिन पहले पटना में मीटिंग करके पूरी पार्टी ने चिराग बाबू को ऑथराइज कर दिया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि जो भी उचित फैसला होगा जनता के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, पार्टी के राजनीतिक हितों की सुरक्षा की जाएगी और वो जाएंगे। उसमें कहा हम लोगों ने कब विरोध किया? हम लोग तो मोदी जी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। 2014 में हमने ऐलान कर दीजिए ना। मैं भी तो वही कह रही थी कि आप लोगों ने संकेत तो सारे दे दिए, लेकिन पूरी तरीके से उसका ऐलान नहीं कर रहे हैं। ऐलान हो जाएगा ना, ऐलान तो जब जाएंगे तभी ऐलान माना जाएगा। देखिए, जो परंपरा है, जो तरीका है, वो प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो करके चिराग जी को पूरी तरीके से ऑथराइज किया है। ठीक है, निमंत्रण आया, निमंत्रण का सम्मान है। देखिए, उधर से गठबंधन के धर्मों को निभाना इतना आसान नहीं होता है, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यूपीए में भी रहे हैं, एनडीए में भी रहे हैं। लेकिन मैं जो कहने में कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पूरी तरीके से निर्वाह किया। 2014 में इनकी 282 सीटें थी, उसके बावजूद इन्होंने हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उसके बाद 2019 में 303 सीटें थी, उसके बाद भी हमको मान सम्मान दिया। तो हमने यूपीए में भी देखा है। तो गठबंधन की अगर बात चल रही है तो चलिए, मुद्दा ये है कि जनता के हितों की रक्षा कौन कर रहा है, देश का नाम कौन आगे ले जा रहा है, देश में गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए कौन पॉलिसी बना रहा है। बीजेपी है, और विपक्ष के हिसाब से बीजेपी नहीं है, तो फिर वही बात हो गई। ठीक है।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।